ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 16 जुलाई 2026, 16 जुलाई 2026। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। बाबा जब आया है तो बाबा हमें पावन बनाने के लिए आया है, मतलब ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए आया है। अब पुरुषोत्तम इसका मतलब ये है कि जो उत्तम पुरुष है, पुरुष मतलब आत्मा, प्रकृति मतलब शरीर। तो जब आत्मा जो है वो उत्तम बनती है, जिसको ही बाबा पावन बोलता है, 16 कला संपूर्ण बोलता है, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब कुछ बाबा अलग अलग वर्ड्स यूज़ करता है। तो आत्मा को उत्तम बनाना है, इसका मतलब ही आत्मा जब सतयुगी बनती है, मतलब सभी दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों से संपूर्ण बनती है, तब बाबा बोलता है कि ये पुरुषोत्तम जो है वो आत्मा को पुरुषोत्तम बनने का ये संगम युग है। क्योंकि संगम युग मतलब कलियुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। अगर हमें सतयुग में जाना है तो हमें पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा, या फिर जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही सतयुग में जा सकते हैं, है ना। सतयुग में जाना है मतलब सतयुगी बनना है, इसका मतलब स्वर्ग में जाना है। इसका ही मतलब ये है कि सभी विकारों से मुक्त, सभी दुख दर्द कष्ट चिंता परेशानी से मुक्त। इसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहा है। और बाबा हमें जो रोज़ नए नए एक्सपीरियंसेस देता है, उसमें से ही बाबा हमें सिखाता है कि तुम्हें किस तरह से 16 कला संपूर्ण बनना है ना। तो इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। मतलब ही क्या है कि किसी को भी दुख दर्द कष्ट चिंता भय मिलने के निमित्त नहीं बनना है। कोई भी ऐसा पाप नहीं करना है जिसकी वजह से या तो किसी के विकार जो है वो और ज़्यादा पैम्पर हो जाए, या तो हम किसी के विकारों को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी को दुख दर्द हम दे रहे हैं। अब ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि बाबा हमेशा बैलेंस की बात करता है ना, योग और सेवा, देहभान और देही अभिमानी, कि बाबा हमेशा बैलेंस की बात करता है। तो अगर किसी को दुख नहीं देना है, ये बाबा बोल रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सामने वाले जो कुछ भी कर रहे हैं उनको करने देना है? क्रोध कर रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं, आलसीपना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रख रहे हैं, क्या उनको जैसा वो कर रहे हैं वैसा करने देना है? नहीं। क्योंकि अगर सामने वाले के किसी को भी कितना दुख होगा, ये अपनी अपनी शक्तियों के ऊपर डिपेंड रहता है। जिनमें शक्तियाँ कम है, गुण कम है, वो ज़्यादा दुख फील करेंगे, है ना। सहन शक्ति कम है तो उनको दुख होगा। हमारा इंटेंशन भी अच्छा है, हमारा अप्रोच भी सही है, लेकिन फिर भी सामने वाले को दुख दर्द हो रहा है, सामने वाला डर रहा है, सामने वाले को चिंता हो रही है, तो उनमें शक्तियों की कमी है। इसकी वजह से उनको चिंता कष्ट भय हो रहा है। तो क्या करना है? इसी को ही बाबा बोलता है कि उनको शक्तियों से भरना है, परख कर शक्तियों से भरना है ना। अगर किसी को दुख फील करने की, अगर उनमें कड़ा संस्कार है, तो उनमें शक्तियाँ भरना है। तभी बाबा बोलता है कि इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। पाप कर्म नहीं करना है मतलब ना दुख देना है, लेकिन ना ही दूसरों के विकारों को और ज़्यादा बढ़ावा देना है। बैलेंस में रहना है, वही आत्मा पुरुषोत्तम होगी। तभी वह बोलता है कि मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, अब यहाँ पर बाबा संगम पर क्यों बोलता है? क्योंकि जब तक हम संगम पर नहीं आते हैं, तब तक हम जो भक्ति मार्ग के जो पुण्य है, दान पुण्य है, इसको ही हम सही पुण्य समझकर, मतलब इसको ही हम सही दान समझकर पुण्य करते आए हैं। लेकिन संगम पर हमें सच्चे पुण्य का मतलब बाबा बताता है।
है ना। नहीं तो हम जैसे जैसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, जैसे जैसे हम कलयुग की तरफ आते जाते हैं, दुख, दर्द, चिंता, कष्ट, भय, अशांति बढ़ती जाती है। वैसे वैसे इस दुख दर्द को मिटाने के लिए, सुख और शांति को पाने के लिए हम पुण्य के नाम पर बहुत कुछ करते आए हैं, है ना। लेकिन उससे ना हमें कभी सुख मिला, ना हमें कभी शांति मिली। अब बाबा बोलता है कि संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो, क्योंकि उसी से ही हम और पावन बनने में हमें हेल्प होगी। तो बाबा उत्तर देता है, स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे, घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। आप मोए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। बाबा ने कितना सार रूप में पूरा इतना पावन बनने का अच्छा सोल्यूशन या विधि बाबा ने हमें बताई है। बाबा बोलता है, संगम पर सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। अब इसका मतलब क्या है और इसके लिए करना क्या है, ये विधि बाबा ने आगे दी है कि अभी तुम सबसे ममत्व मिटाते हो। ममत्व मतलब क्या है? मोह जो होता है ना, कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे भाई, मेरे 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 जो होता है, ये मेरा शरीर है। शरीर से लेकर रिश्ते के संबंधों के बंधन तक जो भी मोह है उसको हम मिटाते हैं। बाबा हमें वही करने के लिए लगाता है कि कितना भी अगर मेरा शरीर है, शरीर को कुछ भी तकलीफ हो रही है तो भी वो क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे पिछले विकर्मों के परिणाम स्वरूप शरीर को तकलीफ हो रही है। या फिर और भी क्या है, मोह मिटाना है, इसका मतलब क्या है कि आज तक हम शरीर के लिए कितना कुछ करते आए थे, है ना। अच्छा दिखना है, अच्छा रहना है, सजाना है, संवारना है ना। पूरी तरह से शरीर में अब यहाँ पर नीड से ज़्यादा हम ग्रीड में जाते हैं। यहीं से ही ग्रीड शुरू हो जाती है। अपने आप अपने शरीर को बचाना, अपने शरीर को बिना मतलब सोचे समझे संवारना, सजाना, कभी कभी उसका गलत फ़ायदा लेना, है ना। क्योंकि अभी तो पूरा घोर कलयुग है। जैसे एक एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि कौरव जो थे, 100 कौरव जो थे, उनमें एक उनकी बहन थी। तो कौरवों के नाम कैसे होते? दुर्योधन, दुशासन, है ना। ये कौरवों के नाम थे। तो इसके पीछे भी मतलब है। दुर्योधन इसका मतलब धन का जो दुरुपयोग करने वाला है। फिर वो कोई भी धन हो, रूप का हो, रंग का हो, सत्ता का हो, पैसों का हो, कोई भी धन हो। दुशासन मतलब क्या है कि अधिकार का गलत इस्तेमाल करने वाले। अब दुशासन, शासन का गलत इस्तेमाल मतलब जो सत्ता हमारी होती है, जो अथॉरिटी हमें मिली हुई होती है, फिर वो कोई भी अथॉरिटी है, जैसे उम्र से बड़े है, ओहदे से बड़े है, कोई भी अथॉरिटी है, या फिर शासन अगर हमारे हाथ में, सत्ता अगर हमारे हाथ में है, तो उसका दुरुपयोग करने वाले। वैसे ही उनकी बहन थी दुश्शीला, जो शील का गलत इस्तेमाल करती है। अब इसमें से कौन आता है? ये थी ना, शूर्पणखा भी थी ना, कि उसने क्या किया था, राम के आगे वो चली गई थी, किसी का रूप लेके चली गई थी। कई सारे ऐसे ये है कि जो असुर थे, जो राक्षस में गण में जो आते थे, जो देवी देवताओं को परेशान करते थे, है ना। तो उनका क्या होता है कि वो कोई अलग रूप लेकर जाते हैं। तो अपना शील जो है, अपनी बॉडी जो है, अपना कैरेक्टर जो है, उसका गलत इस्तेमाल करना, है ना। वही बाबा बोलता है कि अभी तुम ममत्व मिटाते हो। तो इन सब से मतलब हमारा फ़ायदा निकालने के लिए स्वार्थी भाव से हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो गलत है। तो बाबा बोलता है तुम ममत्व मिटाते हो, मतलब शरीर से लेकर देह के संबंधों के बंधन, इसमें से तुम ममत्व मिटा रहे हो, बंधन को निकाल रहे हो। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, इसमें से तुम अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। तो अभी तुम ममत्व मिटाते हो, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम बाबा बोलता है ना। क्योंकि जब तक हम इस मोह से नहीं निकलेंगे, तब तक हम अपेक्षाओं से भी बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम अहंकार भाव से भी बाहर नहीं आएंगे, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, जलन से भी बाहर नहीं आएंगे, है ना। तो इस ममत्व को अगर हम मिटाते हैं तो कई सारे जो विकार है, कमी कमजोरियाँ, अवगुण दुर्गुण जो है, उसमें से हम बाहर निकलेंगे या उसको हम भस्मीभूत कर रहे हैं। और जब तक, अब ये क्यों मिटाना है
क्योंकि ये विनाशी है। जो भी अभी हमें मेरा 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 अपना लग रहा है, जो लौकिक में है, भौतिक में है, वो सब कुछ विनाशी है। एक ना एक दिन वो हमसे छूटने ही वाला है। ये शरीर तक हमसे छूटने वाला है, ये भी अविनाशी नहीं है। और जब तक हम जो विनाशी है उसमें से मोह नहीं निकालते हैं, लोभ नहीं निकालते हैं, लालच नहीं निकालते हैं, तब तक हमें अविनाशी सुख नहीं मिलेगा। और ये भी बाबा बोलता है कि ममत्व मिटाना है। बाबा ये नहीं बोल रहा है कि किसी को तोड़ दो, बाबा बोल रहा है तोड़ निभाने के लिए। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। अब भूलना है इसका मतलब तोड़ना नहीं है। कितने ही जन्मों के कितने ही बाल बच्चों को हम अब भूल चुके हैं, है ना। जितने हमने जन्म लिए हैं, उस हर एक जन्म में कोई ना कोई हमारी पति थी, पत्नी थी, कोई ना कोई पति था, कोई ना कोई माँ बाप थे, कोई ना कोई भाई बहन थे, कोई ना कोई बाल बच्चे थे, है ना। और भी अपने बहुत ज़्यादा प्यारे दोस्त थे, रिलेटिव्स थे, जिनसे हमसे बहुत अच्छे बनती थी। उन सबको हम भूल गए। जैसे ही जन्म बदला हम उनको भूल गए। कई सारे ऐसे जन्म होंगे जिसमें हमारे कट्टर दुश्मन होंगे, है ना, हम उनको भूल गए। ये भी हो सकता है कि उस किसी जन्म के कट्टर दुश्मन अब उनके साथ कार्मिक अकाउंट हो गया, वो इस जन्म में हमारे सबसे प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ का कार्मिक अकाउंट्स भी तो क्लोज करना है, सबसे क्लोज रिलेशन में आए हैं, है ना। अदरवाइज जो दुश्मनी का जो कार्मिक अकाउंट है वो भी कैसे खत्म होगा? जब तक हम इंटरेक्शन में नहीं आएंगे, एक दूसरे के सहवास में नहीं आएंगे, तब तक ये खत्म कैसे होगा? तो हो भी सकता है कि कोई हमारा बहुत बड़ा दुश्मन किसी जन्म में था, इस जन्म में एकदम क्लोज रिलेशन में आया है और हम उनको प्यार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस जन्म में दुश्मन के नाम पर हमने उनको बहुत ज़्यादा सताया था, उनको बहुत ज़्यादा घृणा दी थी, नफरत दी थी। अब उसको कार्मिक अकाउंट सेटल करना है, तो बाबा वही बोलता है ना कि शक्तियों से परखना मतलब क्या है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हो सकता है कि किसी लाइफ में जो हमारा दुश्मन था, जिससे नफरत घृणा करते थे, है ना, वो इस जन्म में कोई हमारा क्लोज रिलेटिव है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो उस वक्त जो नफरत और घृणा दी थी, उसको इस जन्म में हम प्यार दे रहे हैं और शायद उससे हमें नफरत मिल रही है। हम तो प्यार कर रहे हैं, हम तो बहुत ज़्यादा उसको सुख में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें नफरत आ रही है, उससे हमें घृणा मिल रही है। क्यों? क्योंकि उस जन्म का जो भी दिया हुआ है वो वापस हमें लेना ही है। इसीलिए बाबा बोलता है कि बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, है ना। इसको ही बाबा बोलता है आप मोए मर गई दुनिया। मतलब जैसे ही हम मर जाते हैं, हमारे लिए वो दुनिया मर जाती है। अभी सपोज अगर हमने आज तक 60, 50, 70, 80, 82 इतने जन्म हमने लिए हैं, उतने जन्म के उतने उतने हमारे रिलेटिव्स, उतने उतने घर, उतने उतने शरीर हो चुके हैं। लेकिन जिस जिस जन्म से हम मर गए, वहाँ वहाँ का सब कुछ हम भूल गए, वहाँ की दुनिया भी हमारे लिए मर गई, है ना। और बाबा बोलता है यही सबसे पुण्य का काम है, क्योंकि अगर वो हम उस मोह में फंसे रहे, लोभ में फंसे रहे, लालच में फंसे रहे, तो विकार से मुक्त होंगे ही नहीं और हम आगे जाएंगे नहीं, पावन बनेंगे नहीं। और इसी को ही बाबा बोलता है कि तुम पुरुषोत्तम नहीं बन पाओगे। जिस क्षण तुम सभी विकार, कमी, कमजोरियाँ, अवगुण, दुर्गुण इससे मुक्त हो जाओगे, इसको भस्मीभूत करोगे, उस वक्त तुम पुरुषोत्तम बनोगे। और इसमें भी हमें बैलेंस रखना है। बाबा जैसे बोलता है कि किसी को भी दुख देना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी है किसी को दर्द नहीं देना है, तकलीफ नहीं देनी है, परेशान नहीं करना है। इसका मतलब ये भी है कि जैसे बाबा हमें कड़क भाषा में समझाने देता है, वैसे जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर गुस्सा दिखाना है, कड़क भाषा में समझानी देनी है, लेकिन क्रोध में नहीं जाना है ना। अपेक्षाएं नहीं करनी है, अपेक्षाएं नहीं करनी है, तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे, है ना। मतलब क्रोध विकार में नहीं आएंगे। अपेक्षा मतलब कामना, कामना मतलब विकार। तो किसी के विकारों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना है और ना ही किसी के विकारों के प्रभाव में आना है। तभी बाबा बोलता है कि तुम स्वयं को जब बाप के हवाले कर देते हो, मतलब जैसा बाबा चाहता है वैसा करना है। जो कुछ भी हम कदम उठा रहे हैं वो बाबा से पूछ कर उठा रहे हैं। जहाँ पर गलतियाँ हो रही है वहाँ पर बाबा की बताई हुई विधियों को
फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से जब हम अपने आप को संपूर्ण बनाएंगे, मतलब ही बाबा बोलता है तुम पुरुषोत्तम बन गए, मतलब ही तुम सतयुगी बन गए, मतलब ही तुम विकार मुक्त बन गए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। अब जीवन मुक्त बनना मतलब क्या होता है? क्योंकि मुक्ति तो किसी को मिलती नहीं है, बाबा ने बोल दिया है, मुक्ति तो किसी को भी नहीं मिलेगी। हर एक को कम से कम 1 या 2 जन्म लेने ही लेने हैं, है ना। कोई भी बिना जन्म से, जन्म मरण के चक्र से कोई भी छूट नहीं सकता, आवागमन से कोई भी छूट नहीं सकता। हर एक को कम से कम 1 या 2 जन्म लेने ही पड़ेंगे। फिर जीवन मुक्त मतलब क्या है? जीवन मुक्त इसका मतलब जन्म में आना है और जिंदगी जीते जीते जीवन को जीना है विकारों से मुक्त होकर, उसको जीवन मुक्ति अवस्था बोलते हैं। जैसे कि हम अभी जी ही रहे हैं, है ना। हम कोई भी दुख दर्द चिंता कष्ट भय परेशानी अशांति असमाधान असंतुष्टता, हम इसमें से किसी के भी प्रभाव में नहीं आते हैं। अंश मात्र तो ज़रूर है, वो तो रहेगा, उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। और बाबा जैसे बोलता है वो अंतिम क्षण तक वो थोड़ा थोड़ा रहेगा, है ना, लेकिन अंश मात्र रहना। और पहले हम पूरे के पूरे विकारी थे, तो अब हमें पता है, हमें डर नहीं लगता है, किसी भी बात का हमें डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाबा हमारे साथ है। और दूसरी बात यह है कि पूरी क्लैरिटी, ज्ञान जो है वो कौन सी बात क्यों होती है, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने क्यों आती है, कोई भी आत्मा हमारे सामने क्यों आती है, कोई भी घटना हमारे साथ क्यों घटती है, इसकी पूरी क्लैरिटी हमें होती है, इसका पूरा ज्ञान बाबा हमें देता है। और जिस बात की क्लैरिटी होती है उसका डर नहीं लगता है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम इस तरह से जब विकारों से मुक्त हो जाओगे, अपेक्षाओं से मुक्त हो गए, ईर्ष्या द्वेष मत्सर जलन से मुक्त हो गए, अहंकार से मुक्त हो गए, डर से मुक्त हो गए, मतलब ही तुम जीवन मुक्त जिंदगी जी रहे हो, तुम जीवन मुक्त स्थिति में हो। तो इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है। सबसे पुण्य कर्म ऊपर बाबा ने बोला कि ममत्व निकालना है। आप मुए मर गई दुनिया, मतलब ही जिसको बाबा मर जीवा बोलता है, मर जीवा बन जाना है, मतलब ही देह के संबंधों के बंधन से निकालना है। जो हमारे बहुत जिस गहरे रिश्ते में है, जो आत्माएं हैं, उनको भी रिश्ते की नज़र से नहीं देखना है, उनको आत्मा की नज़र से देखना है। जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं अपनी खुद की अपनी अपनी जर्नी पर हूँ, वैसे हर एक आत्मा अपनी अपनी जर्नी पर है। उनके पिछले कार्मिक अकाउंट की वजह से वो इस जन्म में इस रिश्ते में है, नहीं तो पता नहीं पिछले जन्म में किस रिश्ते में थे, पता नहीं अगले जन्म में किस रिश्ते में आएंगे, और पता नहीं अगले कल्प में तो हमारे आसपास भी होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इससे कभी कभी ऐसे होता है ना, स्पेशली जो हमारे अपने अपने अभी भी अंश मात्र कुछ अंदर होता है ना, माँ बाप है, भाई बहन है, युगल है, बच्चे है, अंदर दुख होता है ना कि हाय हाय अगले कल्प में पता नहीं कहाँ होंगे। एक छोटा सा एक राई जो होती है उतना सा दर्द तो होता है ना, लेकिन बाबा बोलता है ये भी दर्द क्यों होता है? क्योंकि तुम मोह के बंधन में हो, है ना। मोह है कि मेरे है, अपने है, इनके साथ रहना है, एक कंफर्ट जोन होता है, मोह होता है। बाबा बोलता है जब तुम इससे निकलोगे, अंश मात्र मोह तक भी तुम अगर जब तुम निकलोगे, तुम पुरुषोत्तम बन गए। और यही पुण्य का काम है, क्योंकि हम आगे तभी बढ़ते हैं जब हम पुण्य करते हैं। भक्ति मार्ग में भी इतनी दान सेवा क्यों की जाती है ना। दान दिया जाता है, पता नहीं किस जहाँ भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, ऐसे हमको लगता है वो हम करते आए हैं भक्ति मार्ग में, है ना। क्योंकि भक्ति मार्ग का दान और अभी का दान, इसमें वही तो डिफरेंस है। भक्ति मार्ग का दान और ज्ञान मार्ग का दान, इसमें यही डिफरेंस है कि भक्ति मार्ग में क्या होता है, हम जिसको चाहते हैं, जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जब चाहते हैं वैसे हम देते हैं, है ना। हम सामने वाले के बारे में सोचते नहीं कि क्या सच में इसको इसकी ज़रूरत है, क्या सच में अभी उसको इसकी ज़रूरत है, क्या सच में इसको ये देने की ज़रूरत है। ये हम कम सोचते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, कोई भी नहीं सोचता है, ऐसा नहीं।
लेकिन बहुत कम इसके बारे में सोचा जाता है। नहीं तो ये पूजा घर में हुई है, अब मुझे ये दान देना है, तो फिर मैं डिसाइड करूँगी किसको देना है, मैं डिसाइड करूँगी क्या देना है, मैं डिसाइड करूँगी कब देना है, मैं डिसाइड करूँगी कि कहाँ देना है ना। तो मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। तो बाबा बोलता है ये इसमें तुम, और वो भी ये डिसाइड करना है कि क्यों देना है। इसमें शायद मेरा अपना कुछ भला है, मेरे बच्चों का कुछ भला है, मेरे पति का कुछ भला है, मेरी पत्नी का कुछ भला है ना, माँ बाप का कुछ भला है। तो स्वार्थ भाव से हम देते थे। तो बाबा बोलता है वो दान नहीं होता है, वो दान होता है। लेकिन बाबा अब हमें सेवा करने के लिए बोलता है कि तुम्हें दान मतलब तुम्हें देना तो है ही, लेकिन वो देना है जो सामने वाले की ज़रूरत है। इस तुम्हारे लिए नहीं देना है, सामने वाले को जिस वक्त जिसकी जहाँ पर ज़रूरत है वो अगर तुम दोगे तो उसको वो सेवा भाव कहेगा। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, कोई स्वार्थ नहीं है ना। परखने की शक्ति, उसमें बहुत बड़ी सेवा होती है, क्योंकि हमने सामने वाले के अवगुण को, दुर्गुण को, विकारों को परखा और उसको भी उसमें से निकालने के लिए हम उसको शक्तियों से भर रहे हैं, मनसा वाचा या कर्मणा, है ना, हम उसको भर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी सेवा, तभी तो बाबा बोलता है मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, क्योंकि वो किसी को पता भी नहीं चलता है। भक्ति मार्ग में या फिर दान में हम क्या करते हैं, मैंने ये दिया, ये दिया, ये दिया, घर को सजाते हैं, अपने आप को सजाते हैं, 4 लोगों को बताते हैं। वो अब तो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या फ़ोटोज़ वो सब डालते हैं कि हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया, है ना। बाबा बोलता है सेवा क्या होता है, किसी को पता ही नहीं चलता है, ये गुप्त रीति से हो जाती है। हमें ये भी अपेक्षा, यहाँ तक हमें अपेक्षा नहीं रहती है कि किसी को पता भी चले कि हमने किसी के लिए कुछ किया है ना, ये तक अपेक्षा नहीं होती है। तो वो निष्काम सेवा होती है, जिसमें कुछ भी काम नहीं है। निष्काम, जहाँ पर कोई काम नहीं है, काम मतलब कामना नहीं है, अपना कोई भी उसमें स्वार्थ नहीं है, इस तरह से की हुई वो सेवा होती है। इसको ही बाबा बोलता है पुण्य कर्म करना। तो बाबा बोलता है कि इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करते हैं। तो यही से ही क्या होता है कि हम जीवन मुक्ति की ओर चलना शुरू हो जाते हैं, विकारों से मुक्त होकर जिंदगी जीना। पवित्र जरूर रहना है। अब पवित्र मतलब क्या है, किसी के भी बारे में कुछ भी गलत या व्यर्थ नहीं सोचना तक नहीं है, क्योंकि जब सोचते हैं तभी मुंह से निकलता है और तभी वो कर्म में आता है। तो सोचना तक नहीं है, जिसको ही बाबा बोलता है किसी की भी कमज़ोरी को भी मत फैलाओ। फैलाओ मतलब ऐसे नहीं कि इसको बोला, उसको बोला, उसको बोला, वो तो करना ही नहीं है। अपने संकल्पों में भी नहीं फैलाना है, क्योंकि जब हम संकल्पों में भी किसी के बारे, कमज़ोरी के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हम उसकी तरफ भी और वीक एनर्जी भेज रहे हैं। वो पहले से ही वीक है, तभी तो उसकी कोई ना कोई कमज़ोरी है। हम और उसकी कमज़ोरी के बारे में और ज़्यादा सोचकर उसकी तरफ और वीक एनर्जी भेज रहे हैं। इसीलिए इसके लिए बाबा उपाय क्या बताता है, विधि क्या बताता है, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, परखने की शक्ति को यूज़ करो, उसकी कमज़ोरी को परखो और उसको उस विकार से बाहर निकलने के लिए शक्तियाँ भर दो। अगर कोई क्रोधी आत्मा है उनमें प्यार भर दो, अगर कोई अशांत आत्मा है उसमें शांति भर दो, है ना। कई सारी आत्माएं ऐसे हमारे सामने आती है, लेकिन आती है इसका मतलब क्या है कि हम ही उनको अपने कर्म की वजह से सामने लाते हैं। कोई ना कोई हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, इसीलिए वो सामने आती है ना। तो पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, मतलब व्यर्थ और गलत सोचना भी नहीं है। घर बार आदि सब होते, दिल से ममत्व मिटा देना है। बाबा ने कभी नहीं बोला है कि इनको छोड़ दो, बाबा ने कभी नहीं कहा है कि इसको तोड़ दो। बाबा उल्टा बोलता है कि ये जो भक्ति मार्ग के संन्यास लेने वाले हैं ना, उनको भी घर बार छोड़ेंगे तो उनको पता भी कैसे चलेगा कि वो विकारों से मुक्त हुए हैं कि नहीं है। हमें पता क्यों चलता है, क्योंकि हम सभी आत्माओं के साथ रहते हैं। जब हम आत्माओं के साथ रहते हैं तभी पता चलता है कि कहाँ पर मुझे लेट गो करना है, कहाँ पर मुझे कोऑपरेट करना है, कहाँ पर मुझे उमंग उत्साह में लाना है ना, कहाँ पर मुझे एडजस्ट करना है, कहाँ पर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ पर मुझे कमज़ोरी को परख कर शक्तियाँ देनी है। उसको ही क्या बोला जाता है, सहयोग देना, उमंग उत्साह में लाना, है ना। तो जब तक मैं आत्माओं के साथ रहूँगी नहीं, उनमें मिलजुल कर नहीं रहूँगी, उनमें से ही एक होकर नहीं रहूँगी,
तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे विकार कितने निकले हुए हैं, मेरे विकारों को कितना मैंने भस्मीभूत किया है, कितने विकारों को भस्मीभूत किया है ना। संन्यास लेकर, घर बार छोड़कर अगर मैं कहीं पर निकल जाऊं, अकेली अकेली रहना शुरू करूं, तो क्या मुझे समझ में आएगा कि मैं एडजस्ट कर पाती हूँ कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर पाती हूँ कि नहीं, लेट गो कर कितना करती हूँ, मोटिवेट कितना करती हूँ, दूसरों के दुख दर्द को कितना परखती हूँ और उनको कितनी हेल्प करती हूँ, ये मुझे समझ में कैसे आएगा। इसीलिए बाबा बोलता है कि दिल से मिटा देना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, किसी को भी तोड़ना नहीं है। मोह जो है, लोभ जो है, लालच जो है, उसको मन से और बुद्धि से निकाल देना है। हर एक को आत्मा की नज़र से देखना है। हर एक को शुभ भावना शुभकामना देनी है कि वो भी अपनी विकारों से मुक्त करने की ज़िंदगी के ऊपर वो काम कर रहा है, विकार मुक्त ज़िंदगी पर काम कर रहा है, जीवन मुक्ति पर काम कर रहा है, तो उसको शक्तियों से भरना है। तो घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। इसका और भी एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पिछले जन्म में कौन हमारे बच्चे थे, क्या हमें याद है? नहीं है। इस वक्त अगर वो हमारे सामने भी वो आत्मा आ जाएगी, पिछले जन्म में जो बेटा बेटी माँ बाप इनकी जो आत्मा है वो अगर हमारे सामने आ भी जाएगी, वैसे बहुत पॉसिबल है कि वो हमारे इर्द गिर्द ही होगी, लेकिन हमें क्या पता है कि वो कौन है। तो ये दिल से ममत्व मिट गया ना। वैसे ही यहाँ पर भी मर जीवा बनना है। यहाँ पर भी अभी जो लौकिक के देह के संबंध जो है उनके बंधनों से अपने आप को मिटाना है, उनको आत्मा रूप में देखना है। जहाँ पर उनको पैम्पर करने की या सहयोग देने की ज़रूरत है वहाँ पर सहयोग देना है, जहाँ पर उनको शुभ भावना शुभकामना की ज़रूरत है वो देना है, जहाँ पर कड़क भाषा में समझाई देनी है वो देनी है। ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है ना, सभी एक समान है, सभी बाबा के बच्चे हैं। तो जैसे बाबा बोलता है कि बाबा को अपना संसार मान लिया, तो बाबा का संसार में क्या क्या आता है, व्यक्ति भी आती है, वैभव भी आता है, वो भी हमारा हो गया है ना। तो कोई दुश्मन भी नहीं है और कोई दोस्त भी नहीं है, कोई अपना भी नहीं है, कोई पराया भी नहीं है। बाबा का संसार मेरा संसार, तो हर एक आत्मा मेरा भाई है। बहन तक भी नहीं जाना है, क्योंकि बहन या भाई ये अगर हम करते हैं तो फिर भी हम थोड़े ना थोड़े देहभान में है, क्योंकि शरीर के ऊपर से हम डिसाइड करते हैं ना भाई या बहन। बाबा बोलता है अब तुम्हें उसके भी परे जाना है, हर कोई मेरा भाई है ना। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है ना। अब ऊपर बाबा ने धारणा की पॉइंट बताई, अब यहाँ बाबा सेवा की पॉइंट बता रहा है। बाबा बोल रहा है कि तुम्हें भी सतयुगी बनना है, तुम्हें भी पुरुषोत्तम बनना है, औरों को भी पुरुषोत्तम बनाना है ना। अब यहाँ पर बाबा बोलता है जब श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है। अब हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, है ना। बाबा का जो यज्ञ है वो अपने अपनी जो एक कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में और भी ज़्यादा अपनी जो दैवी गुण दैवी शक्तियाँ दैवी संस्कार है वो हम यूज़ करके हम ये इस यज्ञ को चलाए रख रहे हैं। जिस तरह से होता है, जहाँ से होता है, जो भी हमारा इस यज्ञ को चलाने का जितना हमारा रोल है, जितना हमारा पार्ट है, हम यज्ञ को चलाते हैं। लेकिन क्या बोलता है बाबा की श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। तो दूसरों की जो कमी कमजोरियां है उसको भी परख कर उनको भी शक्तियों से भरना है। अगर कोई बीच में हमें इश्यूज कर रहा है, प्रॉब्लम्स कर रहा है, अड़चने पैदा कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उनमें कुछ ना कुछ तो कमी है ना। या तो उनको हमारा काम अच्छा नहीं लग रहा है, या तो उनको अपनी कमज़ोरी की महसूसता हो रही है, या तो उनको कोई भी हो सकता है, या तो उनकी हमसे कुछ और अपेक्षाएं हैं, है ना। तो दूसरों को भी पुरुषोत्तम बनाना है। जो भी आत्मा घटना परिस्थिति जो भी हमारे सामने आएगी वो अगर हमें दैवी राज्य स्थापन करने में अड़चने डालती है तो हमें क्या करना है, उनको भी शक्तियों से भरना है, उनको भी कड़क भाषा में ज़रूरत पड़े तो समझाने देनी है। तो यहाँ पर बाबा सेवा की बात कर रहा है कि श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। लेकिन इसके लिए पहले पुरुषोत्तम बनना होगा, जान लेना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, अच्छी तरह से जानकर जो क्या विनाशी है क्या अविनाशी है, अच्छी तरह से जानकर हमें औरों को भी पुरुषोत्तम बनाना है। वरदान है,
सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तु आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो यह भी योग है। जब हो ही बाप के तो बाप और आप तीसरा कोई ना हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। अब कई बार ऐसे होता है ना कि सहज योग मतलब क्या है वो हमें समझ में नहीं आता है, क्लैरिटी नहीं होती है, हमें कोई डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं कि सहज योग मतलब क्या है। तो बाबा ने वो पूरी विधि बताई है। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। अब बाप का बन जाना है, जैसे ऊपर बाबा ने बोला कि पूरा बाबा पर सरेंडर हो जाना है, बाबा पर सभी जिम्मेवारियां मन बुद्धि से सौंप देनी है। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा है उसको ये करना है तो बेटे की सभी जिम्मेवारी उसके ऊपर, मन बुद्धि से उसके ऊपर, क्योंकि उसका और मेरे बेटे का कार्मिक अकाउंट नहीं है। वो मेरा बेटा, मेरी माँ बाप, मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरे जो भी है रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, उनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, तो उनको बाबा के ऊपर सौंपना नहीं है। मेरी मन बुद्धि बाबा के ऊपर सौंप कर उनके साथ किस तरह से व्यवहार में आना है वो बाबा से पूछकर उनके साथ व्यवहार में आना है। ये जिम्मेवारी बाबा पर सौंपनी है। तो बाबा पूरा बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। अब इसमें जब हम जिनके साथ मैं रह रही हूँ, जिनके साथ मैं देह के संबंध में कर्मों की वजह से आई हूँ, उनके बारे में भी बाबा को पूछकर उनके साथ व्यवहार में आना, इसमें बाबा के साथ सहयोग क्या हुआ? बाबा के सहयोगी हम इस तरह से बने क्योंकि बाबा हर एक आत्मा को पावन बनाना चाहता है। तो जो अभी हमारी जिनके साथ हम रह रहे हैं वो भी तो बाबा के बच्चे हैं, वो भी दुनिया ही है हमारे लिए। अब हमारी फैमिली दूसरों की फैमिली रहा ही नहीं है। तो ये जो हम जिनके साथ अभी रह रहे हैं वो भी बाबा के बच्चे हैं, उनको भी बाबा पावन बनाना चाहता है। तो जब हम बाबा से पूछकर उनके साथ व्यवहार में आएंगे तो ऑटोमेटिकली हम उनको भी पुरुषोत्तम ही बना रहे हैं, उनको भी हम पावन ही बना रहे हैं। तो हम बाबा का सहयोग दे रहे हैं। इसीलिए बाबा बोलता है कि तुम सहज योगी बन रहे हो। इसीलिए बाबा बोलता है कि ये देह के बंधन जो है ना उनसे अपने आप को मुक्त करो। ये मेरी माँ नहीं है, ये बाबा की बच्ची है। ये मेरे पिता नहीं है, ये बाबा का बच्चा है। ये मेरी बेटी नहीं है, ये बाबा की बच्ची है। अब मुझे बाबा को सहयोग देना है इनको पावन बनाने के लिए, क्योंकि बाबा आया ही है हर आत्मा को पावन बनाने के लिए, है ना। तो मैं अगर बाबा को सहयोग दूंगी इनको पावन बनाने के लिए तो मैं सहज योगी बन गई। मुझे चिंता ही नहीं ना कोई, मेरा 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 ख़त्म ही हो गया। जो भी है बाबा का है, जो करना है बाबा कर रहा है। सिर्फ मुझे निमित्त बनाकर बाबा करा रहा है कि ये देखो अब मुझे इनको पावन बनाना है ना, तो अब ये देखो तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, इनको ये शक्ति देनी है, इनके साथ ये बात करनी है, इनको इस यहाँ तुमको कड़क भाषा में समझानी देनी है। बाबा जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करना है, लेकिन बाबा का सहयोग मतलब पूरा तन मन धन से बाबा का सहयोग देना है। ऐसे नहीं कि कभी बाबा के साथ और कभी अपना अपना, ये नहीं। तभी बाबा बोलता है कि जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उनको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है ना। तो जो कुछ भी हम ये जो राज्य बाबा बनाना चाहता है, सतयुग स्वर्ग जो लाना चाहता है, सतयुगी सबको बनाना चाहता है, इसमें अगर हम मनसा वाचा कर्मणा, इसके लिए अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, बाप के सच्चे सच्चे सहयोगी है ना। तो जो भी हम कर रहे हैं बाबा बोलता है कि उनको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो यह भी योग है। जब हो ही बाप के तो बाप और आप तीसरा न कोई, मतलब सिर्फ मैं आत्मा परमपिता परमात्मा
और बाबा का जो कुछ भी ये है पावन बनाने का, सतयुग लाने का जो कुछ भी बाबा स्थापना कर रहे हैं उसमें बाबा को सहयोग देना है। और इस स्थापना में, इस दैवी राज्य स्थापन करने में जो कुछ भी बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, अड़थड़े, ऑब्स्टैकल्स या फिर हर्डल्स लाता है, बाबा बोलता है उसमें भी तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो बाबा के पूछ कर बाबा का सहयोग तुम दे रहे हो। स्लोगन है, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। अब यहाँ पर क्या है, सहन करना मतलब क्या है? जैसे बाबा ने एक मुरली में बहुत ब्यूटीफुली बताया था कि सहन करना इसका मतलब यह है कि उसमें हमें जो भी एक्शन है वो लेनी भी है, लेकिन उसको लेट गो, मतलब दिमाग से उसकी चुभन जो है उसको भूल जाना है। हम वो इंसिडेंट तो नहीं भूल सकते, हम वो सिचुएशन नहीं भूल सकते, हम वो आत्माओं को नहीं भूल सकते, क्योंकि बुद्धि है ना हमारी। अगर बुद्धि है तो हम भूल कैसे सकते हैं? तो भूल नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी जो चुभन है उसको हमें लेट गो करना है, उसको भूल जाना है, उसको सह लेना है ना। दी बेस्ट एग्जाम्पल, हम जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पूरी प्रेगनेंसी से लेकर, कंसीव करने से लेकर, प्रेगनेंसी से लेकर, डिलीवरी से लेकर, बच्चे जब तक थोड़े बड़े नहीं हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारा पूरा लाइफ चेंज हो जाता है ना। इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, फिनेंशियल, ये सभी के सभी हलचल हमारे सामने आ जाती है। इन सभी हलचलों से हम गुजरते हैं, है ना। लेकिन क्या अब वो याद है? बच्चे को जन्म देने के टाइम पे इतना कुछ सहा है, इतने इतने अप्स एंड डाउन्स में से हम बाहर हम निकले हैं, लेकिन अब जब बच्चे सामने आते हैं तो क्या हमें वो याद आता है? बिल्कुल नहीं आता है। उस वक्त जो तकलीफ हुई थी उसकी चुभन क्या अभी है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसको बोलते हैं सह लेना, है ना। या फिर माँ बाप कई बार हमें मतलब अपमानित करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध में आते हैं, एक मतलब हाथ भी उठाते हैं, झापड़ भी लगाते हैं, है ना। लेकिन क्या जब भी माँ बाप सामने आते हैं क्या सब कुछ हमें याद आता है? वो हमें याद आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो चुभन, उस वक्त कितना गुस्सा आया था, उस वक्त कितना दर्द हुआ था, उस वक्त कितना रोए थे, उस वक्त कितना चुभा था, वो अपमान भी चुभा था, जो हाथ उठाया था वो मार भी चुभा था, है ना। जो कुछ भी उन्होंने बात नहीं मानी थी, बाहर नहीं जाने दिया, फ्रेंड्स के साथ नहीं जाने दिया, कितना दुख हुआ था, कितना दर्द हुआ था, कितने परेशान हुए थे। लेकिन क्या अब जब माँ बाप सामने आते हैं तो क्या वो चुभन जो है वो याद आती है? नहीं, वो घटनाएं याद आती है ना, वो सिचुएशंस याद आती है, लेकिन वो चुभन जो है वो कुछ भी याद नहीं आती है ना। इसका ही मतलब क्या है? हम में वो ताकत है सहन करने की, हम में वो कैपेसिटी है, क्योंकि वो आत्मा का स्वधर्म ही है ना। वहाँ पर हम शांत हो गए ना, वो जो सिचुएशंस थी उसको तो याद करते हैं। कई बार तो हम याद करते कि देखा, पता है तुम्हें, याद है तुमने ऐसे ऐसे किया था, मैं जब छोटी थी ना तो तुमने ऐसे किया था, लेकिन अब हम हंस के बोलते हैं। वो चुभन अब नहीं रही है, उसको बोला जाता है सहन करना। हाँ, कि उस वक्त तो जो भी ज़रूरी बात है वो हमारे साथ हुई है, या तो किसी और ने हमारे साथ की या हमने किसी और के साथ की, उस वक्त वो ज़रूरी था। अगर क्रोध करना, गुस्सा करना उस वक्त ज़रूरी था, कड़क भाषा में समझाना उस वक्त ज़रूरी था, है ना। लेकिन अब उसके बारे में हम सोच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त जो किया सही लगा वो किया, बाबा के साथ रहकर बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंगली किया, बस हो गया, हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई। अब वो याद भी नहीं है, वो सिचुएशन शायद हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो चुभन जो है, उस वक्त का दर्द जो है वो याद भी नहीं है ना। इसको बोला जाता है सहन करना। नहीं तो हम क्या करते हैं, बोलते तो रहते कि मैंने इतना सहा है, मैंने इतना सहा है, तुमने ये अपमान किया था, इतना सहा है, तुमने इतना क्रोध किया था, ये सहा है। लेकिन अभी भी क्या है, हम बोलते हैं सह लिया, लेकिन वो क्रोध अभी तक है। जब भी हमें मौका मिलता है हम उसको वापस देते हैं। उन्होंने कभी किसी दिन मेरे पास पैसे नहीं थे ना, तो उस दिन उस वक्त उन्होंने मेरा अपमान किया था, अब पैसे आए हैं, अब वो जब सामने आते हैं किसी ना किसी तरह से हम वो वापस देते ही हैं उनको। हम टॉन्ट ही क्यों ना सही, लेकिन हम टॉन्ट तो ज़रूर मारते हैं। कि हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो पैसों को बहुत ज़्यादा कीमत देते हैं, है ना। हमारे साथ भी ऐसे हुआ है, कहीं किसी ना किसी से
किसी ना किसी तरह से वो दर्द जो है वो अभी तक जिंदा रखा हुआ है हमने सहन करने के नाम पर। जिंदा तो है फिर भी बोल रहे हैं कि सह लिया, लेकिन वो दर्द जो हमने उस वक्त महसूस किया था वो अभी भी है, और वो दर्द हम दूसरों को लौटाते ही है। और ऊपर से बोलते हैं कि हमने सह लिया, लेकिन वो दर्द जो है उसको ही भूल जाना, उसको बोलते हैं सह लिया। तो संगम पर सहन करना अर्थात मरना, मतलब ही क्या है, जैसे ऊपर बाबा ने बोला कि मर जीवा बनो, आप मुझे मर गई दुनिया, मतलब उस वक्त वो दर्द था, लेकिन अब मैं वहाँ से मर चुकी हूँ क्योंकि अब मेरा अलौकिक जन्म हुआ है। अलौकिक जन्म में तो हर क्षण मैं दूसरा जन्म ले रही हूँ, हर क्षण मैं मर रही हूँ मतलब विकारों से, दुख से, दर्द से, अपने मर रही हूँ। मुझे याद ही नहीं है जो पिछले क्षण में जो दुख दर्द मुझे मिला, बस हो गया, खत्म हो गई वो बात याद है, लेकिन वो दर्द मैं भूल चुकी हूँ, है ना। तो मरना, इस संगम पर मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। तो आज का हम होमवर्क लेंगे कि जिसने हमें कुछ दुख दर्द दिया है, जो अभी तक वो चुभन हमें याद है, आज वो सब चुभन मिटा देंगे, क्योंकि वो चुभन भी मन और बुद्धि का किचड़ा है, वो दुख दर्द भी मन और बुद्धि का किचड़ा है। तो आज का हम होमवर्क लेते हैं, जैसे रोज का हमारा होमवर्क है वो तो है ही, कि रैंडम मुरलियाँ निकाल कर 4-5 पॉइंट्स, है ना, बाबा ने बोला हुआ है तो हमें ये करना ही है, और पक्का बाबा को यकीन है कि ये सभी कर ही रहे हैं। तो रैंडम मुरलियाँ निकाल कर उसमें से 4-5 धारणा के पॉइंट्स निकालने हैं, उसके ऊपर सोचना है अच्छी तरह से, और उनको ड्रिल करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, धारणा में लाना है। ये हमारा रोज का होमवर्क बाबा ने दिया हुआ है। आज का होमवर्क है कि हमें जो कुछ भी अभी तक दुख दर्द की, भय की, चिंता की, वो जो चुभन है अभी तक जो बची हुई है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि मैंने सह लिया, है ना। तो ये ऐसी चुभन जो है, आज हम वो पूरी तरह से मन बुद्धि से हमेशा के लिए निकाल देंगे। इसको ही बाबा क्या बोलता है, माफ़ करना। माफ़ी मांगना आसान होता है, माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं, किसी ने मुझे चांटा मारा हुआ है ना, तो उसको जब समझ में आएगा कि गलती हो गई, वो 50 बार माफ़ी मांगेगा, 5 लाख बार माफ़ी मांगेगा। हो सकता है वो उसके दिमाग से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने माफ़ी मांग ली, उसने अब पश्चाताप के जो आंसू थे वो रो रो लिए, उसने निकाल दिया। लेकिन मुझे उसने जो चांटा मारा है, क्या मैंने उसको माफ़ कर दिया है? उसने मेरा अपमान किया है, क्या मैंने उसको माफ़ कर लिया है? जिसने मुझे डराया है, क्या मैंने उसको माफ़ किया है? माफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको ही बाबा सह लेना बोलता है, इसको भी बाबा संगम का मरना बोलता है, इसको ही बाबा मर जीवा हो जाना बोलता है। तो आज हम सच में जिसके जिसके बारे में अभी तक हमने मन में पकड़ के रखा है, दुख को, दर्द को, चिंता को, भय को, परेशानी को पकड़ के रखा है, आज हम अपने आप को इन सभी दुख दर्द से हमेशा के लिए मुक्त करते हैं। हम इतना आगे जाएंगे पता है, अगर हम ये करेंगे ना, सबको माफ़ कर देंगे ना, तो हम इतना एकदम से आगे जाएंगे कि मतलब बाबा जैसे बोलता है ना कि तुम उड़ान भरोगे, उड़ती कला में चले जाओगे, क्योंकि यही बातें होती है जो हमें पीछे रोक के रखती है, जो हमें उड़ने नहीं देती है। तो आज का होमवर्क है कि जिसने जिसने हमें दुख दर्द दिया है, वो अभी तक जो चुभन हमारे अंदर है, हम सबको माफ़ कर देंगे, एक एक को सामने लाएंगे, और करना ही है, आज बैठ के करना है। आज ठान लेनी है कि आज मैं अपने आप को इन चुभन से मुक्त करके ही रहूँगी। तो बाबा के साथ बैठ जाना है, एक एक को सामने लाना है कि तुमने ये बोला था, मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, और वो चुभन अभी तक मेरे मन में है, लेकिन आज मैं वो छोड़ देती हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मुझे तुम्हारे बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अपने आप को भर लेना है शक्तियों से, रेड, लाइट ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, और उनको भेज देना है, उनको भी भरपूर करना है, रेड, लाइट ब्लू, इंडिगो, ग्रीन। तो आज का हम ये होमवर्क लेते हैं, अपने आप को सभी दुख दर्द के जो चुभन है, कांटे हैं, वो सभी निकाल देंगे, उससे अपने आप को मुक्त करेंगे। तो संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य है। आज हम हमेशा के लिए मरजीवा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के
हिसाब किताब है उसे ज्वाला स्वरूप याद में भस्म करो। अभी बाबा ने स्लोगन के टाइम पे वही बोला ना कि माफ़ कर दो, सभी चुभन निकाल दो, सभी बंधनों को तोड़ दो। कई बार तो ना ये भी बंधन मतलब आजकल जो एक पिछले 4-6 दिनों में जो भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, जो भी बाबा एक्सपीरियंसेस दिला रहे हैं, जो सिचुएशन बाबा सामने ला रहा है, उसमें से और भी एक बंधन को हम बंधन को मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बंधन को एक बंधन रियलाइज़ हुआ। 4 लोग क्या कहेंगे, है ना? ये एक बंधन होता है, हमें सभी बंधनों से निकलना है, सभी बंधनों से निकलना है, डर के बंधन से निकलना है, हमें भाग जाने के बंधन से निकलना है। कभी-कभी ऐसे होता है ना, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हम कोई सिचुएशन अवॉइड करने के लिए भाग जाना शुरू करते हैं। हमें भागना नहीं है, ये एक्सपीरियंस आ गया, है ना? उन 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 आत्माओं का जिन्होंने ये एक्सपीरियंस दिया, उन आत्माओं का कोटि-कोटि बार धन्यवाद, है ना? क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हमें ऐसे लगता है कि नहीं-नहीं यहाँ पर तो हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हम दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम यज्ञ यज्ञ चला रहे हैं, इस यज्ञ की संभाल करनी है। इस दैवी राज्य को स्थापन करने में जो भी बीच में अड़चनें डाल रहा है, उनको फेस करना है, उनसे सामना करना है, अपने डर से सामना करना है, अपने भाग जाने से सामना कर जाने की कमज़ोरी से सामना करना है। हमें भाग नहीं जाना है ना? तभी बाबा बोलता है कि तुम्हें दैवी राज्य स्थापन करने के या यज्ञ के रक्षक तुम्हें बनना है। तो समय प्रमाण रहे हुए जो भी हिसाब किताब है, मन के संबंध के संपर्क के, है ना? तो अपने आप को आज हमें ढूंढ निकालना है, ये हिसाब किताब हमारी ओर से कितने हमने शुरू रखे हैं। जैसे स्लोगन में बाबा ने बताया कि कितने चुभ रहे हैं अभी भी कांटे, क्योंकि वो अपनी तरफ से हिसाब किताब अभी तक खुला है ना, क्योंकि हमारे बीच में हमारे मन में वो कांटे चुभ रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है, उसे ज्वाला स्वरूप याद में भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। बाबा के साथ प्यार है, बाबा के साथ लगन है, बाबा से मतलब बेइंतहा प्यार है, कुछ भी कर सकते हैं बाबा के लिए। बाबा बोलता है ये जो तुम्हारी मेरे प्रति लगन है, उसमें तुम पूरे पास हो, पास विथ ऑनर्स हो, लेकिन अब इस लगन को अग्नि रूप में लाओ। अब हमें शक्तियों को यूज़ भी करना है ना? तो बाबा बोलता है इसको अग्नि रूप में लाओ, खुद के जो कांटे हैं उसको भी भस्मीभूत कर दो, दूसरों को भी जो है उनको भी भस्मीभूत करने में उनका सहयोग दो। फिर वहाँ पर जो भी शक्ति यूज़ करनी पड़ेगी तुम्हें यूज़ करनी है। विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि जल रही है, वह आप बच्चों के योग अग्नि से ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी, है ना? कहीं अभी पूरा घोर कलयुग ही है ना? कई बार तो बाबा जैसे बोलता है ना कि मतलब क्या बोलता है बाबा, एक बहुत ब्यूटीफुल एक फ्रेज़ बाबा यूज़ करता है कि तुम विकार जो होते हैं ना, तो अपने विकारों को तुम ना ऐसे शुगर कोट बनाते हो और शुगर कोटेड, और फिर तुम ये कहते हो नहीं बाबा ये तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो करना ही पड़ेगा ना, ये तुम बोलते हो, है ना? तो बाबा बोलता है तुम अभी फाइंड आउट करो कि तुम्हारे अंदर क्या है, दूसरों के अंदर, तब तक तुम परख नहीं पाओगे। तो बाबा बोलता है कि घोर कलयुग है, यहाँ पर पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा अत्याचार कर रहे हैं। अच्छे अच्छे जो काम कुछ आत्माएं अच्छा काम कर रही है, उसमें भी अड़चने डालने की लोग अत्याचार करते हैं, उसमें भी अड़चने डाल देते हैं, है ना? तो बाबा बोलता है ये जो भ्रष्टाचार है, ये अत्याचार जो है, ये अग्नि जो जल रही है, उनको आप बच्चों के योग अग्नि से ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। तो हमें इसको समाप्ति भी देनी है। इसी को ही बाबा और क्या बोलता है कि ये जो यादव है ना, वो तुम पांडवों के लिए रुके हुए हैं, ये भी बाबा बोलता है ना? तो अभी जो हाल ही में जो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए ना, तो उसमें ये भी हो रहा है कि अंदर उनको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी लगती है, उनमें वो हिम्मत भी है, वो सामना भी कर सकते हैं, है ना? वो जो ये अड़चने डालने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं, उनके प्रति एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन शायद हम डर रहे हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, हम डर रहे हैं कि ऐसे करना है कि नहीं करना है। और बाबा बोलता है कि तुम्हें
दैवी राज्य स्थापना के लिए जो करना है वो तो करना ही है, वो बाबा को सहयोग ही दे रहे हो, तो अत्याचार मत सहो, भ्रष्टाचार मत सहो, उसको भी खत्म करना ही है। तो आज का होमवर्क बाबा ने ये बोला है कि जो कुछ भी हमारे अंदर कांटे हैं जो अभी भी चुभते हैं, दुख दर्द के, अपमान के, परेशानी के, चिंता के, है ना, भय के, जो भी कांटे चुभते हैं, आज एक एक को सामने लाना है, एक एक कांटा निकालना है, भस्मीभूत करना है हमेशा के लिए। अगर किसी ने दिया हुआ दुख दर्द आज तक हमने पकड़ के रखा है, तो उनको मन बुद्धि के सामने लाना है, एक एक को सामने लाएंगे, मन से माफ़ी भी मांगेंगे और माफ़ कर देंगे। माफ़ी तो हम मांग लेते हैं, ऐसे ही जाते जाते भी मांग लेते हैं, वो बहुत आसान होता है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, उसमें से भी ये मन में ही माफ़ी मांगनी है। लेकिन माफ़ करना, उसमें बहुत शक्ति लगती है, उसमें बहुत तीव्र पुरुषार्थ लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है। तो आज हम एक एक को सामने लाएंगे, उनके बारे में जो कुछ भी हमने दुख दर्द मन में पकड़ के रखा है, सहने के नाम पर पकड़ के रखा है, सब निकाल देंगे, सबको माफ़ करेंगे, अपने आप को दुख दर्द से, इस चुभन से अपने आप को मुक्त करेंगे। इसी को ही बाबा जीवन मुक्ति बोलता है, क्योंकि दुख दर्द से हम अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, मतलब ही विकार से मुक्त कर रहे हैं, है ना। इसको ही बाबा बोलता है जीवन मुक्त अवस्था की ओर जाना। तो आज हम ये होमवर्क लेंगे। ओम शांति।